पहला काम तो ये कीजिए, स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, फिर रिलैक्स होकर बैठ जाइए और बहने दीजिए इस गंगा की धारा को। अगले 5 से 10 मिनट तक इसका रसवादन कीजिए, आनंद में मगन हो जाइए, क्योंकि 5 से 10 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आंख बंद करके ध्यान लगा के सुनिए या देखते हुए सुनिए। बात होने वाली मैथ्स के टॉपिक्स की, मैथ्स की स्ट्रेटजी की। देखिए पटवारी में जो मैथ्स आती है एसएससी बैंक पीओ से बहुत इजी आती है। व्यापम लेवल के मैथ देख लेंगे किसी भी एग्ज़ाम का, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी, बहुत है। किसके लिए? सबके लिए नहीं, जो इंजीनियरिंग और मैथ्स बैकग्राउंड के हैं। मेरे लिए ईजी है क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की है, मैं मैथ्स बैकग्राउंड का हूँ। पर जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं वो बोलेंगे सर हम आर्ट के हैं, हम जीके तो टॉप कर लेंगे, लेकिन मैथ्स का क्या करें, पेट में गुड़गुड़ी मची रहती है। उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। देखिए ऐसा है कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक बार में पूरा नहीं कर सकते, आपको 15-20 मिनट डेली निकालना पड़ेगा इसके लिए। जी क्योंकि होता है कि लग के 3-4 दिन पढ़ लिए, एक बुक ख़त्म हो गई। पर मैथ्स ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप महारत हासिल कर लेंगे या एक हफ्ते में महारत हासिल कर लेंगे। नहीं, फार्मूला भले याद हो, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहली बात तो ये याद रखिए। दूसरी बात, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें? टॉपिक लगभग सब पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ के सब टॉपिक पढ़ना है आपको। हाँ, टॉपिक बहुत हायर लेवल में नहीं पढ़ना। जैसे नंबर सिस्टम है, क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी पढ़ लेंगे। 9 और 11 का अक्सर पूछता है। अब 3, 6, 9 और 8 का नहीं पूछता है जो पहले पूछता था। फिर SCF LCM आ जाता है, SCF इंटू LCM इक्वल्स टू P इंटू Q, अक्सर प्रश्न बनते हैं इससे। SI CI के फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। SI क्या होता है? PRT अपॉन 100। CI क्या? पहले अमाउंट निकालेंगे, P इंटू 1 + R अपॉन 100 का पावर T। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस से बनता है क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का एक ही फार्मूला जानते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं? 2 महिला 3 पुरुष मिलकर ये काम इतने दिन में किए, तो अब ये बताओ 5 महिला 3 पुरुष मिलकर कितने दिन में करेंगे? कुछ नहीं, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 DT अपॉन W2। आप कहेंगे तो मैं इसकी क्लास ले लूँगा। मैथ्स में किसी टॉपिक में दिक्कत है तो बताइएगा, मैं अच्छे से क्लास ले लूँगा आपको। और कहेंगे तो रेगुलर भी ले लूँगा, हर टॉपिक को थोड़ा शॉर्ट में समझा दूँगा जितना पटवारी में ज़रूरत है। क्योंकि मुझे कई एग्ज़ाम का अनुभव है, शायद मैंने आपसे शेयर किया नहीं किया। मैंने बैंक पीओ भी एग्ज़ाम निकाला, लगभग 1 साल मैंने यूनियन बैंक में एज ए पीओ सर्व भी किया। तो मैथ्स का मेरे पास थोड़ा अच्छा कमांड है। आप कहेंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिर बचा क्या? मैंने बताया, SI बताया आपको, नंबर सिस्टम बताया, डिविजिबिलिटी बताया, SCF LCM बताया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज। जी हाँ, ये हर टॉपिक में मदद करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना है ना, ये सब बहुत काम की चीज़ है। और कुछ परसेंटेज आपको याद होना चाहिए। जैसे 1/3 कितना होता है, 1/6 कितना होता है ना, 2/5 कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसका ट्रिक सिंपल है। जैसे आपको 1/2 मालूम 50%। आप देखिए 1/2 क्या है? 50% है, तो 1/4 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक, 1/5 कितना हो जाएगा? 20। तो जो 20% 1/5 है तो 2/5 40, 3/5 60। भाई 1/5 अगर 20 है तो उसका मल्टीपल होता जाएगा। मैं करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आपको लग रहा होगा इतना फास्ट हो रहा, नहीं, सब आराम से होगा। फिर ज्योमेट्री में लाइन और एंगल पढ़ लीजिएगा सर। सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है? 90। सप्लीमेंट्री का 180। ट्रायंगल का, तीनों कोण का सम 180। चतुर्भुज का 360। ये सब आपको पढ़ना है, बेसिक पढ़ लेना है। मेंसुरेशन में जो 2D फिगर होते हैं ना, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, इसका पेरीमीटर का फार्मूला और इसके एरिया का फार्मूला कर लेना है। ट्रायंगल में आइसोसेलेस इक्विलेटरल अक्सर पूछ लेता है। और 3D फिगर जो है, कोन है, स्फीयर है, सिलेंडर, ये नहीं आता है, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री जनरली क्वेश्चन नहीं बनते, अब बनेंगे भी तो ईजी बनेंगे। आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का 0, 30, 45, 90 की वैल्यू याद रख लीजिए। क्या होता है? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 ना, साइन 90 1, कॉस इसका उल्टा हो जाएगा, टेन साइन अपॉन कॉस। ईजी ये कर लेंगे। तो ये हुई कहानी पूरी। कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा? मैंने क्या क्या बताया? नंबर सिस्टम बताया, SCF LCM बताया, SI CI हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस नहीं बताया मैंने। तो टाइम एंड डिस्टेंस का देखिए, एक तो बेसिक फार्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज निकालने का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और फिर अगर समान दूरी है तो 2AB अपॉन A + B। रिलेटिव स्पीड कर लेंगे, समान एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों स्पीड माइनस हो जाती है, अलग अलग में प्लस हो जाती है। मैं करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो ऐसे होले होले करते रहिए, 15-20 मिनट डेली, मैथ्स की कहानी हो जाएगी ख़त्म।
आते हैं रीजनिंग में, रीजनिंग से भी क्वेश्चन बन ही जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आता है। कोडिंग डिकोडिंग तभी आप कर पाएंगे जब ABCD का पूरा आपको नंबर याद हो 1 से 26 तक। P का जैसे क्या है 16 है, आप कैसे याद करेंगे? देखिए 5 का सेट बना लीजिए। अच्छा ABCDE, A 1 है तो B 2 होगा, तो E क्या होगा 5, तो FGHIJ, J क्या होगा 10, O क्या होगा 15, T क्या होगा 20, फिर आपका 25 कौन सा हो जाएगा Y। तो ऐसा भी याद कर लीजिए। तो जैसे ही आपको मैं पूछूंगा R पूछूंगा तो R किसके बाद आता है? PQRST, तो T का पता है 20, तो R उससे घटा लेंगे, कितना घटा लेंगे? 2 घटा लेंगे। T 20 है तो RST है, तो 2 घटा लिए तो कितना हो गया? 18 हो गया। तो ऐसा आपको याद करना है। वहाँ पे अगर पूरा लिखेंगे A से Z और फिर उसके नीचे नंबर, उसमें टाइम लग जाएगा। तो अल्फ़ाबेट का पूरा कोड याद कर लीजिए। ब्लड रिलेशन ऐसा 3 हॉरिजेंटल बना के आपको वर्टिकली फिट करना है रिलेशंस को। सबसे ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स और फिर आपका पेरेंट्स और फिर नीचे बच्चे हो गए, ये भी करा दूंगा मैं। वो आपका कैलेंडर एंड क्लॉक, इजी क्वेश्चन आता है। कैलेंडर तो बहुत इजी है, बोल देगा कि आज की तारीख कौन सी है? आज है 2 अगस्त है शायद, हाँ 2 अगस्त 2022 को बुधवार है अगर, तो 2 अगस्त 2023 को क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछता है। तो 2 अगस्त 2022 और 23 के बीच कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 बच जाएगा, 1 बचेगा। रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। तो जो रिमाइंडर होगा उतना दिन प्लस कर देंगे। तो आज क्या बोले? 2 अगस्त को क्या है? बुधवार, तो अगले साल क्या होगा? गुरुवार हो जाएगा। सिंपल है, 7 से डिवाइड करना है। अगर अगले महीने का पूछ लेता तब क्या करते हैं कि 3 सितंबर का, तो 3 सितंबर 2 अगस्त तो 3 सितंबर के बीच दिन निकाल लीजिए, 7 से डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर हो उतना दिन जोड़ दीजिए। करा दूंगा मैं इसे भी। क्लॉक का कर लीजिए। क्लॉक को समझ लीजिए 360 डिग्री होता है और 12 से 1 के बीच कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। और फिर जो छोटे वाले सेकंड वाले हैं वो एक कितने हैं? 6 डिग्री होता है, तो ये भी कर लेंगे आप। तो लगभग टॉपिक ईजी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर टॉपिक का मैं आपको 15 से 20 मिनट वीडियो में कंसेप्ट और एक्सरसाइज करा दूंगा। इसके अलावा अगर आप मन में कुछ क्वेरी है, कुछ कमेंट है तो ज़रूर पूछिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, ये बात मुझे पसंद नहीं। कमेंट किया कीजिए यार, तो उससे क्या है कि इंटरेक्शन बढ़ता है। मैं आपको जानूँ, आप मुझे जाने, तब तो मज़ा है इस जर्नी पे। चले जा रहे हैं जर्नी में, कोई किसी से बात नहीं कर रहा तो मज़ा नहीं आता। कमेंट कीजिए, है ना। थैंक यू।